आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे 10 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे कैलेंडर के सवाल को। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं जनरल ईयर और सेंचुरी ईयर। जनरल ईयर क्या हो गया? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस तरह से 99 तक क्या हो गया? जनरल ईयर हो गया। और जैसे ही 100 आएगा ये क्या हो गया? सेंचुरी ईयर हो गया। उसी तरह से 101, 102, इस तरह से 199 तक जाएगा। 200 जैसा ही आएगा क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर। इस तरह से हम लोग समझ गए जनरल ईयर और सेंचुरी ईयर। इसी तरह से 300 क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर। 400 सेंचुरी ईयर। 1600 सेंचुरी ईयर। अगर 1600 कुछ रहता है, 1601 है तो जनरल ईयर। 1735 है तो जनरल ईयर। उसके बाद 1947 है तो ये क्या है? जनरल ईयर हो गया। वहीं पर अगर 1900 रहेगा तो ये हो गया सेंचुरी ईयर। अब हम लोग को लीप ईयर सीखना है। लीप ईयर निकालते हैं कैसे? अगर जनरल ईयर रहेगा तो उसमें किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और सेंचुरी ईयर रहेगा तो 400 से। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है। जनरल ईयर में कितना डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। और एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है? जैसे 1620 है तो हम 4 से पूरे में भाग नहीं देंगे। 4 से डिवाइड करने का आसान तरीका होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में देखिए, यहाँ 20 में 4 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब ये पूरी 4 से भाग लग रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लीफ ईयर हो जाएगा। उसी तरह सेंचुरी ईयर में किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। तो जैसे 400 400 हो गया। 800 इसमें भी 400 से लग जाएगा, 1200 में लग जाएगा, 1600 में लग जाएगा, 2000 लग जाएगा, 2024 में, 2028 में। इस तरह से ये सेंचुरी ईयर का लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो अगर 1900 को पूछेगा ये लीप ईयर है कि नहीं है, अब देखिए ये सबसे पहले पहचानेंगे जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में हम लोग जानते हैं कि 400 से भाग देना है। ठीक है, कितना से? 400 से। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो गया। और देखो 19 में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि ये सेंचुरी ईयर नहीं, ये जो है लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 1900 जो सेंचुरी ईयर है ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। उसी तरह से 2100 रहेगा, ये क्या है? 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा पूरी, ये कट गया, ये 21 बटे 4 तो नहीं लगेगा भाग, तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है। यानी सेंचुरी ईयर में कौन कौन लीप ईयर होगा? तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये टोटल क्या है? सेंचुरी ईयर का लीप ईयर है। इस तरह से फिर आएगा 3200। और जनरल ईयर हमको सिर्फ 4 से डिवाइड देना है और लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि 100 साल में 24 को ही लीप ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि 100वां साल जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए 25 गुना होगा, 24 को ही होगा। और 400 साल में 97 को, क्यों? 24 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 96। लेकिन 400 साल जो है ये एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें एक और जोड़ देंगे, तो इसलिए ये 97 को लीप ईयर हो जाएगा 400 साल में। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को समझना ऑड डेज। और यहाँ पर ऑड डेज कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 15 जून 1947 का निकालना था, कौन सा दिन होगा। बट इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज यहाँ पहले इसका हम लोग सीखते हैं, उसके बाद फिर इसका सीख लेंगे, बस हो गया। तो 15 है तो 15 बटे क्या करेंगे? 7 करेंगे। और यहाँ से क्या लेना है? भागफल नहीं लेना है, यहाँ पर शेष लेना है। तो 15 में 7 से भागा देंगे, कितना शेष बचेगा? 2 मरता लगेगा 14, बच गया 1, यानी 1 बच गया शेषफल। जैसे 21 है, अब इसका निकालना है और डेज, तो 21 बटा 7 क्या हो जाएगा? देखिए 21 यहाँ दिन है, ईयर नहीं है। 21 बटा 7 क्या हो जाएगा? 7 21। तो शेषफल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका 0। चलिए हम लोग किसी ईयर का और डेज निकालते हैं। अभी हम लोग सीखे डेज का सीखे थे और ईयर का। ऐसे 15 ईयर है, क्या है? 15 ईयर है, इसका और डेज कैसे निकालें? बस कुछ नहीं करना, 15 बटे 7 कर देना है। फिर जब ईयर रहेगा क्या करना? 15 बटे 7 कर दिए, लेकिन 15 में फिर कितना लीप ईयर वो भी निकालना है ना। तो इसके लिए 15 में 4 से भाग देंगे और वहाँ से भागफल ले लेंगे।
तो 15 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। कितना हो गया आपको, 4 तिया 12, यहाँ भागफल कितना है 3, तो ये वाला यहाँ पर लेना है, 3 ले लिए, फिर बटे 7 कर देना। अब 15/7 करेंगे, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3/7 करेंगे, यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। 3 1 4 हो गया। तो फिर यहाँ पर अगर 7 से ज़्यादा रहता है तो फिर 7 से डिवाइड करते हैं जोड़ के, यानी कि जहाँ भी हमको 7 से ज़्यादा दिखेगा वहाँ क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 है तो मेरा 15 साल है, इसका कितना निकल जाएगा, और डेज 4 निकल गया। दूसरा देखते हैं, 29 है, 29 ईयर है, क्या 29 ईयर है। तो 29 साल का क्या से निकालेंगे, 29/7 करेंगे, प्लस 29 में 4 से भागा देंगे तो भागफल कितना होगा, 29 में 4 से भागा देंगे, 7 चौका 28, यहाँ 7 हो गया भागफल, तो फिर 7 करेंगे। अब 29 7 से भागा देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 7 चौका 28, 1 हो गया शेष, फिर 7 में 7 से भागा देंगे, 0 हो गया, तो 0 1 1 हो गया। तो यहाँ पर मेरा ओडेज कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए संडे, अगर और डेज मेरा 0 निकला तो हो जाएगा संडे, 1 निकला मंडे, 2 निकला ट्यूसडे, 3 निकला वेडनेसडे, 4 निकला थर्सडे, 5 निकला फ्राइडे, 6 निकला सैटरडे। अब हम इजीली इसको कैसे याद करेंगे, कहाँ शुरू करें, वैसे भी संडे क्या आता है, छुट्टी रहता है, दफ्तर सब बंद रहता है, कुछ काम नहीं होता, तो इसलिए कुछ काम नहीं होता, इसका मतलब 0 है। तो संडे को 0, और वहाँ से हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके गिन के निकाल सकते हैं किसका क्या होगा, ठीक है। इस तरह से निकालने में आसानी हो जाएगा। अब मंथ का देखते हैं और डेज कितना होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अब यहाँ पर देखिए इसको याद करना बड़ी अटपटांग सा लग रहा है, तो चलिए हम याद करके सिखाते हैं कैसे याद कर ध्यान से। इसमें से एक सिंपल सा दिख रहा है सितंबर, सितंबर का जो एस लिखते हैं वो कैसा दिख रहा है, 5 के जैसा दिख रहा है, और यहाँ से इसका कोड आसानी से हम लोग को याद हो गया 5। अक्टूबर का वो जो है वो कैसे दिख रहा है, वो 0 जैसा दिख रहा है, यहाँ पर 0 हो गया, नहीं 2 हमको याद हो गया, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0। और जनवरी में क्या है, उससे पहले कुछ नहीं है, तो जनवरी 0, शुरुआत कर रहे हैं जनवरी 0। चलिए एक कहानी के माध्यम से हम लोग इसको याद करने का कोशिश करते हैं। मैं अकेला 3:36 पर, मैं अकेला 3:36 पर घर से निकला, और जून का महीना था, चारों तरफ से भीषण गर्मी पड़ रही थी। जून के बाद जुलाई आता है, उसमें और गर्मी पड़ने लगा, चारों तरफ से गर्मी पड़ ही रही थी, आसमान के ऊपर से भी पूरा गर्मी, नीचे से धरती भी तप गया, तो जुलाई में पूरा गर्मी पड़ने लगा। उसके बाद उसी टाइम एक दोस्त मिला अगस्त नाम का, और हम दोनों फिर वापस 3:50 पर घर चल दिए। 3:50 क्या किए, घर चल दिए। अब इस कहानी के माध्यम से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं वो बताते हैं। मैं क्या बोला था, मैं अकेला, तो मैं अकेला, तो मैं का कितना हो जाएगा, मैं का 1 हो जाएगा कोड, ठीक है। मैं अकेला 3:36 पर, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 0 थे, 0 हो गया जनवरी, 3 हो गया फरवरी, फिर ये 3 हो गया मार्च,
6 हो गया अप्रैल। ठीक है, मई का तो बता ही चुके हैं। जून में 4 तारीख से गर्मी था, जून का 4 हो गया। जुलाई में और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा था, तो जुलाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगस्त नाम का दोस्त मिला और दोनों हम लोग चल दिए घर। कितना, 3:50 में। तो अगस्त जो मिला था हम लोग कितना आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए। तो अगस्त का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सितंबर का हम लोग को याद ही नहीं करना है, वो तो पहले से याद है। तो फिर यहाँ पे अक्टूबर का भी देखिए, यहाँ 0 हो गया। नवंबर का फिर 3 हो गया। ठीक है, और दिसंबर का 5 हो गया। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार दोहरा के देख लीजिएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सेंचुरी ईयर का कोड जो है या ऑड डेज लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर रहेगा उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। जो भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर रहेगा उसका कोड 6 होगा। जैसे देखिए 400 है, ये क्या सेंचुरी ईयर और लीप ईयर भी है, तो इसका कोड 6 होगा। अगर 800 है तो इसका भी कोड कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह से 1200, 1600, 2000 कितना कोड है, 6 हो गया कोड इसका। इसका कितना कोड हो गया, 6 हो गया। 2400 भी रहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए जैसे किसी का भी निकालना, जैसे 2100 निकालना, इसके नज़दीक का सेंचुरी ईयर क्या है, 2000। कितना आगे है, 1 आगे है। ठीक है ना, यहाँ देखिए लास्ट में डबल जीरो को मत देखिए, 20 से हम 21 जा रहे हैं ना, 2000 से 2100 पर 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहेगा ना उसका दुगुना घटा देना है कोड में। तो 2 1 ज़्यादा है तो 2 घटा देंगे, तो 6 में से 2 हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ देखिए अगर 2200 का निकालना है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2000, यानी कि 20 से हम लोग 22 पर जा रहे हैं। तो कितना आगे हैं, 2 आगे हैं, तो 4 घटा देंगे कोड में से, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2। फिर 2300 का निकालना है, तो 20 से 23 पर जा रहे हैं, तो 3 आगे हुआ। तो इसमें से दोगुना घटाना, तो 6 में से 6 गया 0। आई होप आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए अगर 1200 कितना गया, 6, 1300 पर निकाल लें, यानी कि 12 से 13 जा रहे हैं, तो 1 जा रहे हैं ज़्यादा, तो 2 घटा देंगे, 4 हो जाएगा इसका 4। फिर आकर 1200 लीप ईयर है, 14 का निकालना है। तो 1200 का हम जान रहे हैं कि 6 होगा, तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना 4 घटा, दुगुना उसका घटा देना, 6 में से 4 गया 2, तो 2 निकल गया। फिर 1500 का निकालना है, तो 1200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो फिर कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0। इस तरह से किसी भी सेंचुरी ईयर का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग को याद होगा कि नहीं। जैसे आप देखिए 1900 का निकालना है हमको, किसका, 1900 का। तो सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1600 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर कितना, अब 16 से हम लोग कितना बजा रहे हैं, 19 पर, तो 3 ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसमें से कितना उसका दुगुना घटा देंगे, 3 दूना 6 घटा देंगे, कितना हो गया 0, यानी कि 1900 का कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह हम किसी का भी निकाल सकते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ भी है, अब वहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग कोई एक दिन लेते हैं और उसका फिर निकालते हैं। अब देखिए हम लोग तो जनवरी फरवरी का याद कर लीजिए। जब लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फरवरी का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद कैसे करना है, सिंपल सा है। हमको अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी में से 1 घटा देना है। अब देखिए यहाँ ऑड डेज का कोड कितना होता है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आता है, 7 नहीं आता है। फिर 7 आएगा, 7 और 7 0 हो जाता है, 7 तक ही होता है, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर जनवरी में का कितना कोड 0, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो फरवरी कोड कितना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि लीप ईयर जब रहेगा जनवरी और फरवरी में से 1 घटा देते हैं, इसलिए जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का 2 हो जाता है। सिंपल आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम याद करने का आसान तरीका बता दिया कि दोनों में से 1 घटा देना है। ठीक है, आप 0 में से घटाइए, एक तो -1 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब कोई सा हम डेट लेते हैं, डेट ले लेते हैं 25 फरवरी
1947 ले लेते हैं। अब इसका हमको निकालना ये कौन सा दिन था। सिंपल है, 25 बटे क्या करेंगे 7 करेंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालेंगे, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। क्यों नहीं है? लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे 4 से, 47 में नहीं लगेगा, तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर जब नहीं है तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1900 प्लस 47 है, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी साइड में लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं। तो निकालने के लिए भी बता चुके हैं। तो 1900 कितना हो जाएगा? 0। फिर अब 47 है, 47 का भी निकालने का बता चुके आपको। 47 बटे फिर 7 करेंगे, प्लस यहाँ पे ईयर है तो इसमें 47 में 4 से भाग दे के भागफल लेना है। तो देखते हैं, इधर भाग दे के देखते हैं कि 47 में 4 से भाग देकर भागफल कितना होता है। ठीक है, 4 का 4, फिर 4 का 4, यहाँ पर 3, देखिए यहाँ 3 शेष बचा है, लेकिन भागफल कितना है? 11 है। तो हमको यहाँ पर 4 से जब भाग देंगे शेष नहीं लेना है, भागफल लेना है। जब 7 से भाग देते हैं तब शेष लेते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 11, 11 बटे फिर 7। बस इसी को सॉल्व कर देना, बस निकल जाएगा। 25 बटे 7 है, तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा? 7 या 21, 4 25 होता है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 प्लस 3, 0 कर छोड़ देंगे। फिर 47 बटे 7 है, 7 के 42, 5 47 तो 5 हो गया, प्लस 7 का 7, 7 4 11, 4 यहाँ से शेष बच जाएगा। अब देखिए फिर इसको जोड़ के फिर क्या करेंगे, जैसे ही 7 से ज़्यादा आएगा उसमें 7 से भाग दे देंगे। देखिए 4 3 7, अगर जोड़ते समय भी अगर 7 हो गया उसको छोड़ देंगे, या 14 हो गया उसको छोड़ देंगे, उसमें भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। वैसे सिंपल अभी के लिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 7 से ज़्यादा हो गया तो इसमें 7 से भाग देंगे। फिर तो कितना हो गया? 16 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2, यानी कि कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 किसका कोड होता है? 2 आ गया, तो 2 यानी कि हो गया ट्यूसडे। देखिए यहाँ पर है ट्यूसडे, ट्यूसडे का कोड कितना है? 2 है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे का 2, यानी कि मेरा 25 फरवरी 1947 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए 23 फरवरी का ही लेते हैं। देखिए एक लीप ईयर वाला बनाते हैं। 23 फरवरी 2016 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नज़र डालेंगे ईस्वी पर। ये क्या है मेरा? 4 से डिवाइड हो जा रहा है 16 में, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो क्या करेंगे? जनवरी और फरवरी पर ध्यान देना है। अब यहाँ फरवरी है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ही का ही कोड चेंज होगा, बाकी का नहीं होगा। तो फरवरी का हम लोग को पता है 3 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लेंगे? 2 ही लेंगे, एक घटा के लेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, 27 बटे क्या करेंगे? 7 करेंगे। फिर देखिए यहाँ 2000 प्लस 16 है, 2000 कोड क्या हो जाएगा? 2000 क्या हो गया? सेंचुरी ईयर, तो 2000 सीधे 6। 1600 का अब लिखना है, 1600 बटे 7 कर दें, 16 बटे 7 करेंगे। फिर 16 में 4 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 4। फिर 4 बटे 7 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 23 बटे 7 करेंगे, शेष 2 आएगा। फिर यहाँ से 2 है, प्लस 6 है। 16 बटे 7 करेंगे, इसका शेषफल 2 आएगा। 4 बटे 7 का शेषफल 4 ही आएगा। इस तरह सबको जोड़ेंगे, 2 2 4, 6 6 10, 10 2 12, 4 16, 16 यहाँ ज़्यादा हो गया। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 में 14, 2 हो जाएगा शेषफल। फिर 2 ही आ गया, तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा मेरा। ठीक है, फिर एक दूसरा सवाल और लेते हैं। 29 जून 2016 ही लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, लेकिन यहाँ क्या जनवरी फरवरी नहीं है,
इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जनवरी फरवरी हम लोग चेंज करते हैं बस। फिर 29 बटे क्या करेंगे 7 करेंगे। जून का कोड कितना हो 4 तारीख से गर्मी लगता है जून में 4 हो गया। फिर 2000 प्लस 16 करेंगे तो 2000 का कोड कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 16 बटे फिर 7 करेंगे। फिर 4 चौका 16 तो 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे भागफल 4 हो जाएगा, फिर 7 करेंगे। इस तरह से 7 चौका 28 1 हो जाएगा। शेषफल यहाँ से 4 प्लस 6 प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। शेषफल यहाँ से फिर 4, सबको जोड़ देंगे 1 4 5 6 5 11 11 2 13 13 4 17, फिर 17 बटा 7 करेंगे कितना हो गया 7 दूना 14 3 17 तो 3 हो जाएगा। यहाँ और डेज निकल गया 3, तो यहाँ मेरा कौन सा दिन हो जाएगा 3 किसका था वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आसानी सब निकाल पा रहे हैं। अब किसी भी दिन का आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको सारा कोड याद हो जाएगा। और सारा कोड याद करने का हम तरीका भी बता चुके हैं, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।